ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप इसके नाम से ही पहचान रहे हैं कि गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार जो नवरात्रे आते हैं, शरदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। वो नवरात्रे क्या होते हैं हम सभी को बताते हैं कि हमने माँ की जोत जलाई है, हमने खेतरी बीजी है। पर जो 2 नवरात्रे ये गुप्त नवरात्रे साल में और आते हैं, इन नवरात्रों में आपको अपनी नवरात्रों के बारे में किसी को नहीं बताना, यानी आपने इसको गुप्त रखना है और गुप्त तरीके से आपने सिद्धियां प्राप्त करनी है। आप किसी भी मंत्र का जाप करके जो भी आप जीवन में चाहते हैं, चाहे लक्ष्मी चाहते हैं, चाहे आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप कोई भी मंत्र लेकर आप उसे इस गुप्त नवरात्रों में अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का जाप कर सकते हैं, महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना आप इस मंत्र को जाप करेंगे उतनी ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। दूसरा, संतान की प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, देखिए इस वक्त जैसे हम खेतरी बीजते हैं तो आप बीजना चाहे तो बीज सकते हैं, पर ना बीजे, क्योंकि इसका नाम ही गुप्त है। आपने जो भी कार्य करना है गुप्त तरीके से करना है। आप जोत जला सकते हैं अखंड अगर आप जलाना चाहे, पर किसी भी चीज का पता ना चले। और गुप्त नवरात्रि जो भी ये सिद्धियां प्राप्त करेंगे, आप रात के वक्त जिन मंत्रों का जाप करेंगे उसी मंत्र से सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपने माँ को पंचमेवे का भोग लगाना है। अब आपने उपाय क्या करना है, आपने 5 रुपए के गोल्डन वाले 2 सिक्के लेने हैं। एक सिक्के पे आपने चंदन का तिलक, फिर उसके साथ आपने हल्दी का तिलक और उसके साथ आपने रौली यानी सिंदूर का, लाल सिंदूर का तिलक लगाना है। अब दूसरा 5 रुपए का एक और सिक्का है, वो उसके ऊपर रख दीजिए और लाल मौली से उसको अच्छी तरह बांध के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मंदिर में रखने के बाद आपने मंत्रों का जाप करना है। महालक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। जाप करने के बाद आपने दुर्गा सप्तशती के पहले और चौथे अध्याय का पाठ पढ़ना है। अब आपने ये प्रक्रिया 9 दिन लगातार करनी है। करने के बाद 9 दिन जब आपने ये पूरी प्रक्रिया कर ली, तो आपने वो सिक्के को जो आपने चंदन का तिलक, हल्दी और रौली यानी सिंदूर का तिलक लगाया था और लाल मौली बांधी थी, अब वो आपका सिक्का अभिमंत्रित हो गया। आपने उसको लाल रंग के कपड़े में या लाल रंग के किसी मोजो बैग में छोटे से डालकर आपने अपने घर के लॉकर में रख देना है। मात्र ये उपाय करके देखें, आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा होने लगेगी। और साथ ही आपने एक लोटा जल भी वहां पे रख देना है। 9 दिन लगातार वो जल भी अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आप उस जल को जिस को पिलाएंगे, आप देखेंगे कि वो पर्सन आपकी बात को मानने लग जाएगा। आपके घर में कलह कलेश दूर होगा, सुख शांति होगी। और थोड़े से जल को आप किसी स्प्रे बॉटल में डालकर डेली थोड़ा थोड़ा सा जल घर में स्प्रे करेंगे। आप अपने वर्क प्रेमिसेस पे भी ये जल स्प्रे कर सकते हैं। आप ये जल के अंदर और जल भी मिला सकते हैं, गंगा जल भी मिला सकते हैं। मात्र ये उपाय करने से आप देखेंगे आपके घर में बरकत होने लगेगी।